वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सब क्लास 9th का जो केमिस्ट्री है, लास्ट चैप्टर नंबर 5, इसका जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन, इसका हम सब लघु उत्तरीय प्रश्न को कंप्लीट करेंगे आज। अति लघु तक कंप्लीट कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं प्रत्येक वीडियो को। तो चलिए हम सब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय का, वायुमंडल का कौन सा क्षेत्र पृथ्वी से निकट है और इसका क्या महत्व है? तो आंसर है कि पृथ्वी की सबसे निकट क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर है। इसी में बादल, वर्षा, हवा और मौसम से संबंधित सभी घटनाएं होती हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, जल जीवन के लिए अनिवार्य है, इस कथन की पुष्टि करें। तो आंसर है सभी जीवों की जीवन क्रियाएं जल पर निर्भर करती है। जल के बिना जीवित रहना संभव नहीं है, इसीलिए जल जीवन के लिए अनिवार्य है। 3 नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी की उर्वरता से आप क्या समझते हैं? तो आंसर है मिट्टी की वह क्षमता जिससे वह पौधों को आवश्यक पोषक तत्व देकर उनकी अच्छी वृद्धि कर सके, मिट्टी की उर्वरता कहलाती है। 4 नंबर क्वेश्चन है, उदाहरण के साथ नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को समझाएं। तो आंसर है इसका नवीकरणीय ऊर्जा जो बार बार प्राप्त हो सकती है, जैसे सूर्य सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। अनवीकरणीय ऊर्जा जो सीमित होती है और समाप्त हो सकती है, जैसे कोयला और पेट्रोलियम से जो ऊर्जा प्राप्त होती है। 5 नंबर क्वेश्चन है, कुछ वायु प्रदूषकों का उल्लेख करें। तो आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड, धूलकण, धुआं। 6 नंबर क्वेश्चन, ओजोन स्तर हमारे लिए क्यों उपयोगी है? तो आंसर है ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है और पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। 7 नंबर क्वेश्चन है, जल प्रदूषकों की एक सूची बनाएं। तो आंसर है औद्योगिक अपशिष्ट, सीवेज, कीटनाशक, उर्वरक, जल। 8 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रभाव बताएं। तो आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस है जो रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देती है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन ऊपरी वायुमंडल में कैसे बनता है? तो आंसर है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से ऑक्सीजन के अणु टूटकर परमाणु बनाते हैं जो फिर ऑक्सीजन से मिलकर ओजोन बनाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वातावरण में कैसे बनते हैं? समीकरण देकर बताएं। तो आंसर है समीकरण के माध्यम से बताना था, तो N2+O2 अभिक्रिया 2NO, और उसके बाद है 2NO+O2 अभिक्रिया 2NO2। 11 नंबर क्वेश्चन है, BOD का उल्लेख करें। तो आंसर है BOD का पूरा नाम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। यह जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने के लिए सूक्ष्म जीवों द्वारा उपयोग की जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा को दर्शाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण देकर बताएं कि वायुमंडल में सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बनता है। तो SO2+O2 अभिक्रिया SO3, और दूसरा है SO3+H2O अभिक्रिया H2SO4। 13 नंबर क्वेश्चन है, किन कारणों से ओजोन के परत क्षीण होते हैं? तो आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन और अन्य प्रदूषक गैसों के कारण ओजोन परत का क्षय होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन चक्र का वर्णन करें। तो आंसर है कार्बन चक्र वह प्रक्रिया है जिसमें कार्बन वायुमंडल, जीवों, जल और मिट्टी के बीच लगातार चक्रित होता रहता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी प्रदूषण को रोकने के कोई 3 उपाय बताएं। तो पहला है रासायनिक उर्वरकों का कम उपयोग करना, दूसरा कचरे का सही प्रबंधन करना, तीसरा अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना। 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रस्वेदन क्या है? तो आंसर है इसका पौधों की पत्तियों के रंध्रों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलने की प्रक्रिया को प्रस्वेदन ट्रांसपायरेशन कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का क्या महत्व है? तो आंसर है इस प्रक्रिया में पौधे भोजन बनाते हैं और वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिससे जीवों का जीवन संभव होता है।
18 नंबर क्वेश्चन, अमोनीकरण किसे कहते हैं? तो आंसर है मृत पौधों और जीवों के कार्बनिक पदार्थों के सूक्ष्म जीवों द्वारा अमोनिया में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को अमोनीकरण, अमोनिफिकेशन कहते हैं। तो लघु उत्तरीय में टोटल 18 क्वेश्चन था जो कि हम सब कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरीके की प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।